लिल्लाह का अजीब अजाब। एक हाफिजा कुरान लड़की की आजमाइश। ये कहानी है फातिमा की, जो अपने गांव में एक नेक और परहेजगार हाफिजा कुरान के नाम से मशहूर थी। फातिमा की उम्र 20 साल थी और वो छोटी उम्र में ही कुरान मुकम्मल याद कर चुकी थी। वो दिन रात अपने वालिदैन की खिदमत करती, कुरान की तलावत करती और नेक एमाल में मसरूफ रहती थी। गांव के सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे अल्लाह की एक नेक बंदी के तौर पर जानते थे। एक दिन का अजीब वाकया। एक दिन फातिमा ने नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की कि वो उसे अपनी रहमतों में रखे और हर आजमाइश से महफूज रखे। वो हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहती थी और किसी चीज की शिकायत नहीं करती थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब होने लगा। फातिमा अपने कमरे में अकेली थी और कुरान की तलावत कर रही थी, जब अचानक उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ गैर मामूली हो रहा है। हवा में एक अजीब सी बू महसूस हो रही थी और फातिमा के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वो डर गई लेकिन अपनी तलावत जारी रखी। उजाब की पहली अलामत। रात के अंधेरे में अचानक फातिमा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सांपों के सरसराने की थी। जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके कदमों के नीचे बहुत सारे सांप रेंग रहे थे। ये मंजर इंतहाई खौफनाक था। फातिमा ने कुरान को सीने से लगाया और अल्लाह से पनाह मांगी, लेकिन सांपों की तादाद बढ़ती जा रही थी। सांपों का हमला। ये सांप कोई आम सांप नहीं थे। वो लंबे, काले और जहरीले नजर आते थे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि फातिमा के कमरे में उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फातिमा ने अपने ऊपर रहम की दुआ की, लेकिन ऐसा लगता था कि यह अजाब अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। जब अगली सुबह फातिमा के वालिदैन ने उसे कमरे में नहीं पाया तो वो घबरा गए। दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। हर तरफ सांप ही सांप थे और फातिमा बेहोश पड़ी थी। गांव के लोग इस वाकये पर हैरान थे कि आखिर फातिमा जैसे नेक इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या यह वाकई अल्लाह का अजाब था या कोई और आजमाइश। फातिमा की हालत दिन बदन बिगड़ने लगी। सांपों ने उसे डसना शुरू कर दिया था और उसके जिस्म पर जख्म बनने लगे। डॉक्टर्स और उलमा हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। हर कोई ये समझने से कासिर था कि ये आजमाइश क्यों आई। फातिमा ने अपने वालिदैन से कहा, मुझे मालूम है कि यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि वो देख सके कि कौन है उसकी रजा में राजी रहता है। जिस रात फातिमा पर सांपों का हमला हुआ, उस रात गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सांपों के झरमट को गांव के करीब एक कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा। कुछ का मानना था कि ये सांप जन्नात थे जो किसी पछले गुनाह की वजह से भेजे गए थे। फातिमा का ईमान। सांपों के खौफ के बावजूद फातिमा का ईमान कमजोर नहीं हुआ। वो हर रोज कुरान की तलावत करती रही और अल्लाह से मदद मांगती रही। वो यकीन रखती थी कि अल्लाह उसके ईमान का इम्तिहान ले रहा है और वो इस आजमाइश से सरखरू होगी। आखिरी रात, एक रात फातिमा ने अपने वालिदैन को बुलाया और कहा, उम्मा, अबा, मुझे लगता है कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। मैंने हमेशा अल्लाह की रजा में रहने की कोशिश की है और अब वक्त आ गया है कि मैं उसके पास जाऊं। फातिमा ने कुरान की आखिरी आयत की तलावत की और कहा, आए अल्लाह, मुझे माफ फरमा और मेरी आजमाइश को मेरे दर्जात की बुलंदी का जरिया बना दे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगली सुबह वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। आखिरी सबक। फातिमा की मौत के बाद गांव के लोगों ने उसके ईमान और सब्र की तारीफ की। उलमा ने कहा कि अल्लाह कभी कभी अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनके दर्जात बुलंद करे। फातिमा की मौत कोई अजाब नहीं थी, बल्कि अल्लाह का इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब हुई। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के इम्तिहान और आजमाइशें अल्लाह हैं जो हमें आजमाते हैं और हमें कामयाब बनाते हैं की तरफ से एक तोहफा हो सकती हैं जो हमें मजीद करीब लाने के लिए होती हैं। अल्लाह के नेक बंदे भी आजमाइशों से गुजर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं।